हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मलयालम मूवी चतुरम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एल्डोस से, जिसकी अभी अभी सेलिना के साथ शादी हुई है और वो सेलिना को अपने घर पर लेकर जा रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डोस काफ़ी ज़्यादा रिच है। वो सेलिना को अपनी सारी स्टेट्स दिखा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थी, यानी कि एल्डोस काफ़ी अच्छा खासा रिच था। तो वही सेलिना और उसकी एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा थी। अब सेलिना ने एल्डोस के साथ शादी क्यों की थी इसके बारे में तो बताया नहीं गया। जिसके बाद एल्डोस सेलिना को लेकर अपने घर आता है तो सेलिना देखती है कि उसके घर में एक रितु नाम की लेडी काम किया करती थी। अब रितु सेलिना को एल्डोस का घर दिखाने लगती है। साथ ही वो सेलिना से कहती है कि एल्डोस अब तक इस घर में अकेला ही रहता था, बट अब सेलिना आ चुकी है तो इस घर की रौनक बढ़ जाएगी। अब सेलिना भी उस घर को अच्छे से देखने लगती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ पर चेस बोर्ड था। तो रितु बताती है कि एल्डोस को चेस का बहुत ज़्यादा शौक है और वो हमेशा इसमें जीतता है। जिसके बाद सेलिना भी घर को देखती है और रात को बालकनी में बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। अब एल्डोस वहाँ पर आता है और सेलिना को इस तरह से देखकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब सेलिना उसे रोकने की कोशिश करती है तो एल्डोस उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है, जिसकी वजह से सेलिना काफ़ी अपसेट थी। अब दूसरे दिन सेलिना जब नाश्ता बना रही थी तो वो देखती है कि एल्डोस के साथ कुछ बंदे लड़ रहे थे और ये देखकर एल्डोस अपनी गन निकालता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। एक्चुअली एल्डोस ने एक पब्लिक प्रॉपर्टी को कंपाउंड डाला था, ये बोलकर कि ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसी वजह से वो लोग एल्डोस के साथ लड़ने के लिए आए थे। अब तभी वहाँ पर सेलिना भी आती है और जैसे ही वो लोग सेलिना को देखते हैं वो कहने लगते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़के ने इस बुड्ढे से शादी क्यों की। अब एल्डोस ये सारी बातें सुन लेता है और सेलिना को घर के अंदर लेकर जाता है। जिसके बाद वो सेलिना को काफी पीटता है और कहता है कि आइंदा वो अपने कदम घर से बाहर ना निकाले। अब ये देखकर सेलिना और ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद जब वो चेस खेल रही थी तो एल्डोस उसके पास आकर उससे माफी मांगता है। जिसके बाद वो सेलिना के साथ चेस खेलने लगता है। अब यहाँ पर सेलिना जीत जाती है और ये देखकर एल्डोस को और ज्यादा गुस्सा आता है कि सेलिना उसे हरा कैसे सकती है। बट सेलिना उसे समझाने लगती है कि ये तो एक गेम है और गेम में ये सब कुछ होता रहता है। बट एल्डोस उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो फिर से उसे बहुत ज्यादा पीटता है। अब अगले दिन एल्डोस का लॉयर एल्डोस के पास आता है और उसे बताता है कि एल्डोस का जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसे वो जीत चुका है। अब ये सुनकर एल्डोस भी काफी खुश होता है और इस बारे में सेलिना को बताने के लिए जाता है। वो कहता है कि काफी खुशी की बात है, तो आज तुम भी मुझे खुश कर दो। ये बोलकर वो फिर से सेलिना के साथ जबरदस्ती करता है। अब अगले दिन वो सेलिना को अपनी स्टेट दिखाने के लिए लेकर जाता है और वहां जाने के बाद भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब सेलिना उसे रोकते हुए धक्का देती है, जिसकी वजह से एल्डोस गिर जाता है और उसके सर के ऊपर चोट लगती है। जिसके बाद सेलिना एम्बुलेंस को बुलाती है और एल्डोस को हॉस्पिटल लेकर जाती है। 2 महीने बाद जब एल्डोस को डिस्चार्ज मिलता है तो उसे वो घर लाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल्डोस की बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो बस अपनी आंखें हिला सकता था, जिसकी वजह से वो अब सेलिना को पहले की तरह टॉर्चर नहीं कर पाता था। जिसके बाद सेलिना भी जानबूझकर रात को अच्छी सी नाइटी पहनकर एल्डोस के सामने जाती और उसे जलाती और एल्डोस कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो वही एल्डोस की देखभाल करने में सेलिना और रितु दोनों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसलिए सेलिना डिसाइड करती है कि वो एक मेल नर्स को हायर करेगी। अब अगले दिन वहाँ पर बेल्तसर नाम का एक बंदा आता है जो कि मेल नर्स था और वो जब सेलिना को पहली बार देखता है तो उसे पहली नज़र में सेलिना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट वो उसे कुछ भी नहीं कहता। मतलब बेल्तसर काफ़ी शर्मिला लड़का था। जिसके बाद सेलिना उसे एल्डोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब एल्डोस को क्या खाना खिलाना है और किस टाइम पर कौन सी दवाई देनी है। अब ये सब सुनने के बाद बेल्तसर एल्डोस का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। अब आज का काम पूरा करने के बाद सेलिना से कहता है कि अगर उसे कुछ ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब वो फिर से वहाँ पर आता है तो चेस बोर्ड के पास बैठकर चेस खेलने लगता है। ये देखकर सेलिना भी वहाँ पर आती है और सेलिना उसके साथ चेस खेलने लगती है, जिसमें वो जीत जाती है। अब बेल्तसर सेलिना से पूछता है कि वो इतनी खूबसूरत है तो फिर उसने एल्डोस से शादी क्यों की, जिसका सेलिना उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद बेल्तसर जब अंदर जाता है तो देखता है कि एल्डोस उसे कब से बुला रहा था क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। अब ये देखकर बेल्तसर उससे माफी मांगता है और उसके पास एक डिवाइस रखता है और उसे कहता है कि जब भी उसे बुलाना हो तो वो इस बटन को प्रेस करे, जिससे बेल्तसर को पता चल जाएगा कि एल्डोस उसे बुला रहा है। अब ये सुनकर एल्डोस भी काफी खुश हो जाता है कि तभी वहां पर सेलिना आती है और ये देखकर वो भी बेल्तसर की काफी तारीफ करती है। बट ये बात देखकर एल्डोस काफी गुस्सा हो रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए बेल्तसर जैसे रूम से बाहर जाता एल्डोस वो बटन दबाता जिससे वो अंदर आ जाता। ऐसा एल्डोस कई बार कर रहा था और ये देखकर बेल्तसर उसके पास से वो बटन ले लेता है और साइड में रखता है।
जिसके बाद जब वो बाहर जाता है तो वो सेलिना के साथ बात करने लगता है, जहाँ बेल्टेजेर सेलिना को बताता है कि उसे फॉरेन में जॉब मिलने वाला है और वो उसी के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था। तभी बेल्टेजेर को जिजीमोल नाम के लड़के का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि वो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे। अब सेलिना और बेल्टेजेर काफी बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी फिर से एल्डोस वो बटन दबाता है। एक्चुअली एल्डोस के रूम में रितु गई थी और उसने वो बटन एल्डोस को दे दिया था। अब यहाँ पर बेल्टेजेर और सेलिना अंदर जाते हैं और यहाँ पर बेल्टेजेर एल्डोस से कहता है कि उसे जब काम हो तभी वो इस बटन को प्रेस करे। जिसके बाद जब वो अपने घर जा रहा था तो सेलिना उससे पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ चेस खेलेगा, जिस पर बेल्टेजेर भी हाँ बोलता है कि तभी फिर से एल्डोस वो बटन दबाने लगता है। ये देखते ही वो दोनों फिर से अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं कि एल्डोस की तबीयत खराब हो रही थी। ये देखकर बेल्टेजेर उसे दवाई दे देता है। अब सेलिना बेल्टेजेर से कहती है कि क्यों ना आज रात वो यहीं पर रुक जाए, ऐसा ना हो कि उसकी जाने के बाद फिर से एल्डोस की तबीयत खराब हो जाए। अब ये सुनने के बाद बेल्टेजेर भी वहीं पर रुकता है, जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर जिजीमोल आती है जो कि बेल्टेजेर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेने के लिए आई थी। अब यहाँ पर बेल्टेजेर उसे सेलिना से मिलवाता है, जिसके बाद जिजीमोल वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद सेलिना एक अच्छी सी नाइटी पहनकर बेल्टेजेर के सामने आती है, जिसके बाद वो उसे बाहर बुलाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर सेलिना बेल्टेजेर को एल्डोस उसके साथ क्या क्या करता था उसके बारे में बताती है। अब ये सुनकर बेल्टेजेर को भी सेलिना के लिए काफी बुरा फील होता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि एल्डोस अब बीमार है, जिसकी वजह से सेलिना अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती होगी। जिस पर सेलिना कहती है कि ऐसा नहीं है, वो आज भी काफी अकेला फील करती है क्योंकि उसके सुख दुख बांटने वाला कोई भी नहीं है। जिस पर बेल्टेजेर उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब बेल्टेजेर और सेलिना अक्सर इंटीमेट होना चाहते थे और इसी वजह से वो एल्डोस की दवाइयों में नींद की दवा डालकर उसे दिया करते थे और जैसे एल्डोस सो जाता वो दोनों रोमांस करने लग जाते। अब एक दिन बेल्टेजेर काफी उदास था तो सेलिना उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो बेल्टेजेर बताता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। जो सुनने के बाद सेलिना एल्डोस के चेक पर उसका अंगूठा लगवाती है और बेल्टेजेर को दे देती है, जो देखकर बेल्टेजेर काफी खुश होता है और वो सेलिना को किस करने लगता है। बट ये सब कुछ रितु देख लेती है बट वो कुछ भी नहीं कहती। अब एक दिन सेलिना बेल्टेजेर को बताती है कि एल्डोस का एक भाई है जॉन, जो कि यहाँ पर आने वाला है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, जिसके बाद सेलिना को कुछ भी नहीं मिलेगा और उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए वो चाहती थी कि वो दोनों मिलकर एल्डोस को मार दे, क्योंकि एल्डोस के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ को यानी कि सेलिना को मिल जाएगी। अब ये सुनने के बाद बेल्टेजेर काफी शौक था और वो सेलिना से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब बेल्टेजेर जब एल्डोस को दवाई खिलाने जाता है तो एल्डोस को पता चल गया था कि बेल्टेजेर और सेलिना के बीच में क्या चल रहा है और इसी वजह से वो दवाई बेल्टेजेर के ऊपर थूक देता है, जिससे बेल्टेजेर काफी गुस्सा होता है और वहाँ का एक पिलो लेकर वो एल्डोस को मारने की कोशिश करता है। बट बाद में उसे रियलाइज हो जाता है कि वो ये गलत कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोकता है और एल्डोस से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर एल्डोस का लॉयर आता है, जिससे एल्डोस इशारों में बताने की कोशिश करता है कि सेलिना का अफेयर चल रहा है, बट उस लॉयर को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो लॉयर सेलिना को बताता है कि एल्डोस ने जो विल बनाई थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कल सेलिना को उससे मिलने के लिए ऑफिस आना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सेलिना बेल्टेजेर से कहती है कि उन्हें जल्दी से एल्डोस को मारना होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी सेलिना को नहीं मिलेगी। बट ये सुनने के बाद बेल्टेजेर काफी डर जाता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। वो सेलिना से कहता है कि उसे कुछ काम है, जिसकी वजह से उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब सेलिना भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद बेल्टेजेर जिजीमोल के पास जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जिजीमोल बेल्टेजेर की गर्लफ्रेंड है और वो बेल्टेजेर से कहती है कि वो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे ताकि वो फॉरेन जा सके। एक्चुअली इनका प्लान था कि पहले बेल्टेजेर फॉरेन जाएगा और उसके बाद जिजीमोल भी वहाँ पर जाएगी और वो दोनों शादी कर लेंगे। बट यहाँ पर जिजीमोल को पता चलने लगा था कि बेल्टेजेर का सेलिना के साथ अफेयर है, क्योंकि इन दोनों के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। बट यहाँ पर बेल्टेजेर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उनके ऊपर शक ना करे। अब जिजीमोल चाहती थी कि बेल्टेजेर अपना जॉब छोड़ दे, बट बेल्टेजेर इसके लिए हाँ नहीं कहता। तभी उसे सेलिना का बार बार कॉल आ रहा था बट वो कॉल रिसीव नहीं करता। अब रात को सेलिना उसे एक वॉइस मैसेज भेज देती है, जिसमें वो कहती है कि वो इस टॉर्चर से थक चुकी है और खुद को खत्म करना चाहती है। अब ये बात सुनते ही बेल्टेजेर तुरंत सेलिना के पास चला जाता है और सेलिना को समझाने लगता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। अब सेलिना बताती है कि जॉन यहाँ पर आया था और वो सेलिना को ही ब्लेम कर रहा था कि उसी की वजह से एल्डोस की ये हालत हुई है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक कि जॉन ने सेलिना के ऊपर हाथ भी उठाया और इसी वजह से वो बार बार बेल्टेजेर को कॉल कर रही थी। अब यहाँ पर बेल्टेजेर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिसके बाद रात को बेल्तेसेर को सेलिना का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि एल्डोस की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है। अब ये बात सुनते ही बेल्तेसेर तुरंत वहाँ पर आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, बट यहाँ पर एल्डोस की मौत हो जाती है। ये देखकर बेल्तेसेर काफ़ी हैरान था। अब यहाँ पर सेलिना उसे कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उन दोनों की भलाई के लिए किया। ये सुनकर वो समझ जाता है कि एल्डोस की मौत अपने आप नहीं हुई, बल्कि सेलिना ने कुछ किया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बेल्तेसेर काफी डर गया था, बट वो कर भी क्या सकता था। अब अगले दिन एल्डोस का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर बेल्तेसेर काफी डरा हुआ था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वही जॉन सेलिना से कहता है कि वो जानता है कि उसी ने उसके भाई को मारा है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये बोलकर वो पुलिस स्टेशन जाता है और सेलिना के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देता है। अब सेलिना को जैसे इसके बारे में पता चलता है, वो बेल्तेसेर को कॉल करती है और उसे बताती है कि पुलिस वाले उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। बट बेल्तेसेर उन्हें बस इतना ही पता है कि कैसे उसने एल्डोस को बचाने की कोशिश की थी, बट उसकी डेथ हो गई। अब ये सुनकर बेल्तेसेर काफी डर जाता है और उसे कहने लगता है कि वो इस केस में उसका नाम इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि उसे फॉरेन जाना है और अगर वो यहाँ पर फंस गया तो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। बट यहाँ पर सेलिना उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके कुछ टाइम बाद बेल्तेसेर को पुलिस का कॉल आता है और वो उसे पूछताछ के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ पर सेलिना और बेल्तेसेर दोनों से पूछताछ होती है और दोनों ज्यादा कुछ उन्हें नहीं बताते। जिसके बाद रितु से भी पूछा जाता है कि क्या बेल्तेसेर और सेलिना का अफेयर है, तो रितु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिजीमोल को पता चल जाता है कि बेल्तेसेर का सेलिना के साथ अफेयर है और इसी वजह से वो बेल्तेसेर पर काफी गुस्सा होती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। जिसके बाद बेल्तेसेर सेलिना के पास जाता है और उसने जो सेलिना के 5 लाख रुपए लिए थे उसमें से 2 लाख रुपए लौटा देता है और कहता है कि बाकी के 3 लाख भी वो जल्दी लौटा देगा, बट वो उसे इस सब में इन्वॉल्व ना करे। बट यहाँ पर सेलिना उसे समझाती है कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सेलिना को एल्डोस के लॉयर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो सेलिना को बताता है कि एल्डोस के विल के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी सेलिना को मिल जाएगी, बट अगर सेलिना ने एल्डोस को मारा है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लॉयर कहता है कि उसे पता है कि सेलिना ने ये सब कुछ किया है, तो सेलिना बताती है कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। वो कहती है कि उस दिन एल्डोस को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सेलिना चाहती तो वो उसे बचा सकती थी, बट उसे एल्डोस का टॉर्चर याद आया, जिसकी वजह से उसने एल्डोस की हेल्प नहीं की और उसकी मौत हो गई। इसलिए वो लॉयर से कहती है कि वो उसे आइंदा धमकाने की कोशिश ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली सेलिना ने एल्डोस को साइनाइड दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब अगले दिन सेलिना के घर जॉन आता है और सेलिना से कहने लगता है कि वो चाहे जो भी कर ले, पुलिस वालों को वो गुमराह कर सकती है, बट वो जानता है कि सेलिना ने उसके भाई को मारा है और वो ये बात साबित करके रहेगा। अब सेलिना उसे कुछ भी नहीं कहती और जॉन वहाँ से निकल जाता है। तो वही बेल्तेसेर ये सब सुनकर काफी डर गया था और वो चाहता था कि वो जल्दी से यहाँ से फॉरेन चला जाए, बट सेलिना उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे। बट बेल्तेसेर उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तो सेलिना उसे एक वीडियो भेजती है जो कि बेल्तेसेर का था। एक्चुअली बेल्तेसेर ने जब एल्डोस को उस कुशन से मारने की कोशिश की थी तो वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था और सेलिना के पास अब वो फुटेज था। ये देखकर बेल्तेसेर काफी गुस्सा हो जाता है और सेलिना का गला पकड़कर उसे कहने लगता है कि आखिर वो उसे धमका कैसे सकती है। अब ये सुनने के बाद सेलिना उसे कहती है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो मार दे, बट एक बात याद रखे कि उसके साथ उनका बच्चा भी मरेगा। ये सुनकर बेल्तेसेर काफी हैरान था, क्योंकि सेलिना प्रेग्नेंट थी और ये सुनने के बाद बेल्तेसेर रुक जाता है। एक्चुअली सेलिना ने एल्डोस को इसलिए मारा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, और अगर इस बारे में एल्डोस को पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, और इसी वजह से उसने एल्डोस को खत्म कर दिया ताकि वो बेल्तेसेर के साथ अपनी लाइफ शुरू कर सके। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सेलिना और बेल्तेसेर यहाँ से कहीं दूर जा रहे थे। एक्चुअली सेलिना को एल्डोस की सारी प्रॉपर्टी मिल गई थी और उसे बेचने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रहे थे, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चतुरम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।